सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं और अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर विवेक के सारे विरोधी मिलकर विवेक का बहिष्कार करना चाह रहे हैं, बहिष्कार करने की योजनाएं बना रहे हैं। और एक महात्मा जी ने तो सारी रूपरेखा तैयार कर ली है, अब उसका क्रियान्वयन होना ही शेष है। तो आइए देखते हैं आज क्या होता है। जहाँ विवेक है वहाँ आनंद है, निर्वाण है, निर्माण है, और जहाँ अविवेक है वहाँ कलय है, विनाश है। तो समझ में आया आपको क्या कहा? जहाँ विवेक होगा, जहाँ हित और अहित का निर्णय होगा, जहाँ सही और गलत की पहचान होगी, वहीं पर आनंद होगा, वहीं कोई नई चीज़ सृजित होगी, वहीं निर्माण होगा। और जहाँ पर विवेक नहीं है, जहाँ हित और अहित का निर्णय नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है, वहाँ निश्चित रूप से कलह होने वाली है, वहाँ विसंवाद होने वाला है, वहाँ दुख होने वाला है, तकलीफ होने वाली है, सत्यानाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। समय तो एक ही होता है, पर जिस समय अविवेकी निरंतर षड्यंत्रों में संलग्न रहे बहुमूल्य नरभव को यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं, उसी समय विवेकी जन अमूल्य मानव भाव का एक एक क्षण सत्य के अन्वेषण, रमण एवं प्रतिपादन द्वारा स्वपरहित में संलग्न रहे सार्थक व सफल करते रहते हैं। वे स्वयं तो आनंदित रहते ही हैं, आसपास के वातावरण को भी आनंदित करते हैं। समय वही है, स्थिति परिस्थितियाँ वही हैं, पर जिनके जीवन में विवेक है, जिनके जीवन में हित अहित का निर्णय है, उनका जीवन बहुत आनंद के साथ व्यतीत होता है, बहुत सृजनात्मकता के साथ व्यतीत होता है। और वो जहाँ पर रहते हैं उस पास वहाँ के आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध सात्विक और उसी प्रकार आनंदित हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्र और काल एक होने पर भी भावों की विभिन्नता आनंद और क्लेश तथा निर्माण और विध्वंस का कारण बनती है। यह सब विवेक और अविवेक का खेल है। एक ही क्षेत्र है, एक ही काल है, एक ही जगह है, एक ही साथ रहने वाले लोग कुछ कलय में फंसे हैं, कुछ आनंद में हैं, कुछ विध्वंस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सृजनात्मकता के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ एक और विवेक के विरोधी विवेकियों के विवेक विरुद्ध षड्यंत्र करने में संलग्न थे, उनके बहिष्कार करने की योजनाएं बना रहे थे। योजनाएं क्या बना रहे थे? अपनी कुत्सित योजनाओं को कार्यान्वित भी कर चुके थे। वहाँ विवेक और विवेक के साथ ही गंभीर तत्व चर्चाओं में संलग्न थे, आध्यात्मिक गुत्थियों को सुलझाने में मग्न थे। इसका नाम है वातावरण, इसका नाम है विवेक। कि जिसके जीवन में विवेक है वो अच्छे काम में लग रहा है, वो सृजनात्मकता में लग रहा है, उसके जीवन में विरोध नहीं है, वो बस एक दूसरे की निंदा में, प्रशंसा में, उठापटक में, इसका विरोध करने में, उसका विरोध करने में, इसका सत्यानाश करने में। सचमुच हम कसाएं करके किसी दूसरे का सत्यानाश नहीं करते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। और जो व्यक्ति कसाएं नहीं करते हैं वो अपने आप का निर्माण करते हैं, वो अपने आप को सुखी करते हैं, अपने आप को आनंदित करते हैं। उनकी चर्चा और चिंतन के विषय बन रहे थे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाय और आत्मा परमात्मा। जो विवेक के साथी थे, विवेक के सहयोगी थे, उनका विषय क्या था, वो क्या कर रहे थे? वो 6 द्रव्य के ऊपर, 7 तत्व के ऊपर, 9 पदार्थ के ऊपर, 5 आस्तिकाय के ऊपर, आत्मा परमात्मा, ऐसे विषयों पर चिंतन करते थे, चर्चा करते थे, मनन करते थे, वार्ता करते थे। कोई निमित्त उपादान की चर्चा में उलझा था तो कोई निश्चय व्यवहार की गुत्थियाँ सुलझा रहा था। किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ निश्चित है तो फिर करने को क्या रह जाता है, समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार की गुत्थियाँ सुलझाई जा रही थीं। इतना प्रयत्न करने पर भी मुझे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? किसी को इस चिंता में नींद नहीं आ रही थी तो कोई इसलिए परेशान था कि जब मैं एकांत में विकल्पों को शांत करने के लिए ध्यान में बैठता हूँ तो और अधिक विकल्पों का जाल क्यों उलझ जाता है। लोग इस प्रकार के चिंतन में मस्त थे, इस प्रकार के मनन में व्यस्त थे
कि जब मैं ध्यान करने आत्मा के बारे में सोचने बैठता हूँ तो क्या हो जाता है, विकल्प जाल बढ़ क्यों जाता है। विकल्प जाल को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं पर ध्यान का सही स्वरूप पता नहीं। इसीलिए शांत चित्त विवेक के अनुयायी ज्यों ज्यों समाधान खोजते त्यों त्यों शंकाएं उपजती। जितने जितने समाधान खोज रहे थे उतनी उतनी ही शंकाएं उपस्थित हो रही थीं। ज्यों ज्यों उत्तर पाने का प्रयत्न करते त्यों त्यों प्रश्न खड़े होते जाते। समाधान और उत्तरों की खोज में ज्यों ज्यों आगे बढ़ते त्यों त्यों शंका और प्रश्नों के घेरे में और भी विस्तार पाते जाते। ज्यों ज्यों विकल्पों को छोड़कर तोड़कर निर्विकल्प होने का यत्न करते त्यों त्यों विकल्पों के जाल में उलझते जाते। एक दिन तत्व चर्चा के समय गोष्ठी में एक अनुयायी ने विवेक से पूछा, माहौल चल रहा है, तत्व चर्चा चल रही है, गोष्ठी चल रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान आलतू फालतू चर्चा नहीं, बकवाद नहीं, बी कथा नहीं, बीतराग कथा। एक दिन तत्व चर्चा के समय गोष्ठी में एक अनुयायी ने विवेक से पूछा कि जिस शुद्धात्मा की चर्चा आप करते हैं, जिसका अनुभव भी आप किया करते हैं तथा जिसके अनुभव करने की जिसको प्राप्त करने की प्रेरणा भी सबको दिया करते हैं, उस शुद्धात्मा की प्राप्ति का, आत्मानुभव करने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है, आखिर वह कब और कैसे प्राप्त हो, कृपया इसके प्रयोग से परिचित कराइए। उन्होंने क्या कहा कि जिस आत्मा की बात आप 24 घंटे करते हैं उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, प्राप्ति का मार्ग क्या है, यह सब कब होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में आप हमें बताइए। विनम्र आत्मार्थी द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूछे गए प्रश्न को सुनकर शांत गंभीर विवेक बोला, भाई अनिर्वचनीय प्रयोग को वचनों में कैसे व्यक्त करूं। सचमुच जो आत्मा का अनुभव है ये वचनों में नहीं कहा जा सकता है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये शब्दों का विषय नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति को विकल्पों में कैसे बांधूं। आत्मानुभूति तो करने की चीज़ है, व्यक्त करने की नहीं। सचमुच बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। धर्म तो करने की चीज़ है, धर्म तो जीने की चीज़ है, धर्म तो अपनाने की चीज़ है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म दिखाने की वस्तु नहीं है, धर्म कसाय की वस्तु नहीं है। जिसे आज हमने अपना मनोरंजन का साधन बना लिया है, विषय कसाय की पूर्ति का साधन बना लिया है, कसाय की पूर्ति का साधन बना लिया है। आत्मानुभूति तो ध्यान की अवस्था में प्राप्त होने वाली दशा है। यह दशा प्रकट करने के विकल्प से, दशा के लक्ष्य से प्राप्त नहीं होती। दशा मतलब उस पर्याय का लक्ष्य करने से आत्मानुभूति नहीं होती। यह दशा तो दशा पर से दृष्टि हटाकर जिस स्वभाव में से दशा प्रकट होती है उसका लक्ष्य करने से प्रकट होती है। ओहो, क्या कहा। हमें आज तक क्यों वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही। आज तक हम उस दशा पर फोकस कर रहे हैं, दशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दशा पर फोकस नहीं करना है, जिसमें से ये दशाएं निकलती हैं, ऐसा जो स्वभाव है उस पर फोकस करना है। विवेक की बात को ध्यान से सुन रहे जिज्ञासुओं में से एक बोला, हम तो जब ध्यान में बैठते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करने का यत्न करते हैं तो अंतर में निर्विकल्प आत्मा तो दिखाई नहीं देती, वरन विकल्पों का जाल ही उठता दिखता है। क्या बोला कि जब भी हम आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, आत्मानुभूति में जाते हैं, तब हमें वहाँ आत्मा नज़र नहीं आता, हमें तो विकल्प ही विकल्प दिखते हैं। ध्यान के काल में सामान्य जीवन से भी अधिक विकल्प उठते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं वो जिज्ञासु कि जब ध्यान में बैठते हैं तो नॉर्मल जीवन में तो कम विकल्प आते हैं, पर ध्यान में बैठते हैं तो विकल्प जाल और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार प्याज के छिलके छीलने पर वे समाप्ति नहीं होते, छिलके ही छिलके निकलते चले जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्याज ही छिलकामय होता है। उसी प्रकार आत्मा में भी विकल्प उठते जाते हैं, उसका कहीं पार ही दिखाई नहीं देता, लगता है जैसे आत्मा विकल्पमय ही हो। उन्हें समझाते हुए विवेक बोला, अरे भाई, आत्मा विकल्प नहीं, आत्मा विकल्पमय नहीं, विकल्पातीत है। कैसा है आत्मा। सचमुच हम विकल्पों में आत्मा को खोजने की कोशिश करते हैं,
विकल्पों में आत्मा को ढूंढते हैं। विकल्पों में आत्मा नहीं है, आत्मा तो विकल्पातीत है। पर ध्यान के प्राथमिक प्रयत्न में अनाड़ियों को ऐसा लगता अवश्य है, क्योंकि परलक्षी आत्माओं में विकल्पों के जाल में तो निरंतर उठते ही रहते हैं। क्या? परलक्षी आत्माओं में विकल्पों के जाल तो निरंतर उठते ही रहते हैं, किंतु जब उनका उपयोग अन्यत्र होता है तो उनकी सत्ता का आभास नहीं होता। जब कभी वह अंतर में झांकने का यत्न करता है तो विकल्प जाल ज्ञान के गे बनने लगते हैं। वो विकल्प जाल अभी नहीं उठ रहे, विकल्प जाल तो हमेशा से उठ रहे हैं। पर क्या हो रहा है, वो अभी उन विकल्पों पर फोकस करता है। जब और कामों में व्यस्त रहता है ना, तो उससे वो नहीं दिखते हैं, पर जब शांति से बैठता है तो उसे वो दिखते हैं। उसकी दृष्टि में इतनी तीक्ष्णता तो होती नहीं, वह विकल्पों के पर्त को भेद कर उनके पीछे छिपी आत्मज्योति का साक्षात कर सके। सचमुच जिन विकल्पों में उलझा हुआ है तुम, उन विकल्पों की परत को हटाकर विकल्पों के पीछे ही तेरा निर्विकल्प आत्मा है। पर उसको इतनी सूक्ष्मता नहीं है, इतनी तीक्ष्णता नहीं है, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। वह स्थूल दृष्टि विकल्पों के जाल को देखकर ही घबरा सा जाता है और अंतर में झांकने के प्रयत्नों को भी छोड़कर फिर व्यवहार में उलझ जाता है। विवेक अपनी बात समाप्त ही न कर पाया था कि वह बोला, तो क्या हम लोग उस आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य कर सकते हो। तुम ही क्या, प्रत्येक आत्मा अपने में स्वयं परिपूर्ण है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वाभाविक परिपूर्ण तत्व है ही। पर्याय में भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसे पर की ओर झांकने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा अपने स्वभाव से अंदर से परिपूर्ण है, उसे बाहर में झांकने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं अपनी भूल से दुखी है, स्वयं अपनी भूल मिट कर ही सुखी हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। किस कारण से दुखी है, किस कारण से विकल्प उठ रहे हैं? सचमुच अपनी भूल के कारण यह दुख है, भूल के कारण यह विकल्प जाल खड़े हैं। भूल को मिट कर ही वह सुखी हो सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। यदि पुरुषार्थ करे तो भगवान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करने में भी समर्थ है। हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर अन्यथा प्रयत्न करके सफलता चाहो तो कहाँ से मिलेगी? उसने क्या कहा, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। पर उन्होंने कहा ऐसे प्रयत्न से काम नहीं चलेगा। तो कैसा प्रयत्न? तो आप सही उपाय बताइए ना। हम तो प्रतिदिन सही मार्ग ही बताते हैं। जब जिसकी समझ में आ जावे तब उसे मार्ग मिला कहा जावे। हमारे समझाने से क्या होता? क्या कहा विवेक कुमार ने? हम तो डेली समझाते हैं। सचमुच जिनवाणी की लाइन लाइन में, मतलब जो भी बात कही गई है, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी प्रवचन हो, कोई भी व्याख्यान हो, कोई भी संगोष्ठी हो, हर में आपको मुख्य रूप से यही बात समझाई जाती है। पर समझाने से क्या हो? जब उसे समझ में आए तब तो काम बने, उसे मार्ग मिले तब तो कहा जाए कि मार्ग मिला, समझ में आए तब तो कहा जाए कि समझ में आया। समझाने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब तो यह हुआ कि कार्योत्पत्ति में निमित्त का कोई स्थान नहीं है। अनेक कारणों में एक निमित्त कारण भी कहा जाता है। उसने प्रश्न कर दिया कि आप क्या कह रहे हैं कि जब कोई काम उत्पन्न होगा तो निमित्त का कोई योगदान नहीं है, आपके समझाने का कोई योगदान नहीं है? तो विवेक कितना बढ़िया जवाब देता है, अनेक कारणों में एक निमित्त कारण भी कहा जाता है। क्या? जब भी कोई कार्य होता है तो उस कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। अनेक कारणों के माध्यम से एक कार्य संपन्न होता है। कार्योत्पत्ति में उसकी भी उत्पत्ति अनिवार्य है। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता, पर निमित्त से ही काम नहीं होता। उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तत्व की प्राप्ति के पूर्व देशनालब्धि भी होती है, पर उपदेश तो सभी सुनते हैं। जिसका काल पक जाता है, जिसकी होनार ठीक होती है, जो सही दिशा में सही पुरुषार्थ करता है, वह उद्यमी पुरुष सफल होता है। बाकी तो सब यूं ही चलता रहता है। क्या कहते हैं कि तत्व प्राप्ति के पूर्व सबसे पहले तो देशना लब्धि ही होगी। देशना के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। पर देशना तो सभी सुनते हैं, उपदेश तो सभी सुनते हैं, पर जिसका काल पक गया हो, जिसकी होनहार ठीक हो, जो सही दिशा में पुरुषार्थ करता हो। हमारे पुरुषार्थ की दिशा ठीक होनी चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते। अरे बहुत मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है।
क्या क्या कहा? सही दिशा में मेहनत करनी है, वह उद्यमी पुरुष सफल होता है, बाकी तो सब यूं ही चलता रहता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारा अभी काल नहीं पका, हमारी होनार ठीक नहीं, इसके लिए आपके उद्देश्य का निमित्त पाकर और पुरुषार्थ करते हुए भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बात क्यों करते हो भाई? तुम्हारी होनहार ठीक लगती है, तुम्हारा काल पक गया लगता है, तभी तो तुम्हें आत्मानुभूति प्राप्त करने की इतनी तीव्र जिज्ञासा जगी। सचमुच जो व्यक्ति ये बात सुन रहा है, सचमुच उसकी काल लब्धि अब जग गई है, उसका समय आ गया है, अब वो सुखी होने वाला है, इसीलिए सुन रहा है, इसीलिए उसको वो जिज्ञासा है उस आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए। तभी तो तुम्हें आत्मानुभूति प्राप्त करने की इतनी तीव्र जिज्ञासा जगी है, तभी तो तुम उसके बारे में बार बार पूछते हो, चर्चा करते हो, विचार करते हो, मंथन करते हो, उसे प्रयत्न करने का यत्न भी करते हो। यह चीज़ हमें बताती है कि हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या होने वाला है। सचमुच जिसकी हमें जिज्ञासा होती है, जिसके बारे में हमें प्रश्न खड़ा होते हैं, जिसके बारे में हमारा चिंतन चलता है, जिसे हम प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, सचमुच वही हमारा भविष्य होने वाला होता है। यदि ऐसी बात है तो फिर हमें आत्मानुभव होता क्यों नहीं? जितनी कचास है, जितनी पुरुषार्थ में उग्रता की कमी है, उतनी ही देर है, भवितव्य भी ऐसी ही है। सचमुच प्राप्त होने वाली है, बस जितनी पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी रह गई है, वो कमी दूर होते ही काम होने वाला है। लगता है अवधिक काल शेष नहीं है, चिंता न करो, तुम्हारी यह रुचि की तीव्रता ही बताती है कि अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। तो कुछ नहीं, यह अधीरता का काम नहीं, सहज का धंधा है, इसमें उतावली नहीं चलती। भगवान आत्मा स्वयं अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को अनुभूति प्राप्त करने की भी आकुलता क्यों, व्याकुलता क्यों? लगता है यही तेरी कचास है। एक में कुछ नहीं, विकल्पों से बस हो, विकल्प तरंगे अब और अधिक मत उठाओ, विकल्पों के पार झांकने का यत्न करो, यत्न करने का भी तनाव मत रखो, सहज यत्न होने दो, कुछ करो नहीं, बस होने दो, जो हो रहा है बस उसे होने दो, हेर फेर का विकल्प तोड़ो, सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। बन क्या जाओ, तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो। यह तनाव, यह आकुलता, यह व्याकुलता तुम हो ही नहीं। सचमुच पुरुषार्थ किसका नाम है? कुछ नहीं करना, इसका नाम सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमें अपना जो हम हैं, सचमुच हमें आर्टिफिशियल बनने में, कृत्रिम बनने में कुछ करना पड़ता है, पर जो है उसमें रहने में कुछ नहीं करना पड़ता है, सहज रहना है। प्राप्त क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी तो नहीं पाना है, तुम तो परिपूर्ण हो, तुम अपनी परिपूर्णता को क्यों भूल रहे हो? तुम्हारा ध्यान अपूर्णता की ओर जाता ही क्यों है? पर्याय में अपूर्णता है ना, है तो रहने दो, तुम्हें उससे क्या? तुम तो पर्याय नहीं हो, तुम तो परिपूर्ण हो, तुम तो वह हो जिसमें से पर्याय आती हैं, जाती हैं, तुम्हें उनसे क्या? वे तो आनी जानी है, तुम तो ध्रुव हो, स्थायी हो, तुम्हें होना नहीं है, तुम तो हो, सिर्फ हो। सचमुच जो मैं हूँ उसमें मैं केंद्रित नहीं हो पाता हूँ, जो मैं हूँ उसमें संतुष्ट नहीं होता हूँ, जो मैं नहीं हूँ वह प्राप्त करना चाहता हूँ। जो हूँ मात्र उसे देखें, उसे ही जानें, उसमें ही रम जावें, जम जावें, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, देखो ये भी नहीं कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। नहीं, देखो नहीं, देखना सहज होने दो, जानो नहीं, जानना सहज होने दो, रमो भी नहीं, जमो भी नहीं, रमना जमना भी सहज होने दो। सब कुछ सहज, जानना सहज, देखना सहज, जमना सहज, रमना सहज, सब कुछ सहज होने दो। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ता हूँ। देखो नहीं, देखना सहज होने दो, जानो नहीं, जानना सहज होने दो,
रमो भी नहीं, जमो भी नहीं, रमना जमना भी सहज होने दो। सब कुछ सहज, जानना सहज, देखना सहज, जमना सहज, रमना सहज। कर्तृत्व के अहंकार से नहीं, विकल्प से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। सचमुच अब इतनी मार्मिक चर्चा विवेक के माध्यम से की गई और इतनी सरल भाषा में की गई कि कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, यह विकल्प भी नहीं, विकल्पातीत, वचनातीत, निर्विकल्पक, ज्ञान सहज, श्रद्धा सहज, रमणता सहज। इस प्रकार ना मालूम कब तक चर्चा चलती रही और ना जाने कब यह चर्चा अचर्चा में बदल गई। इतनी मार्मिक, इतनी गहरी चर्चाएं विवेक के सानिध्य में होती थीं और जो व्यक्ति इतनी गंभीर चर्चा में मस्त है, इतनी आनंदमयी, जो सिद्ध भगवान जिस चीज़ का आनंद कर रहे हैं वो चर्चा में मस्त है और वो यहाँ वहाँ की बातों में उलझेगा, ना मालूम कितने अनुभूति प्राप्त कर पाए, कितने चर्चित विषयों को पकड़ पाए, कितने समझ पाए। यह भी पता नहीं चला कि कितने उसे पूरी तरह सुन भी पाए। कितनों को यह परम तत्व जचा, कितनों को पचा, कितनों को रुचा। पर जब यह चर्चा समाप्त हुई तो सबके चेहरे प्रफुल्लित थे, वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, सभी मौन थे, चुपचाप अपने घर चले गए। ये वहाँ का वातावरण था, ये चर्चा का प्रतिफल था कि सहज है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी भी नहीं आ रहा होगा, पर आएगा। बहुत सारे लोगों को जचा भी नहीं होगा, पचा भी नहीं होगा, पर बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में आई होगी। पर कोई बात नहीं, पर चेहरे सबके प्रफुल्लित थे। क्यों? क्योंकि इससे आनंद देने वाली वस्तु दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, इससे बड़ी अनुभूति की वस्तु कोई दूसरी नहीं है। ऐसी चर्चा उन सबके बीच होती थी। आज की चर्चा इस प्रकार हुई। अब आगे क्या होता है विवेक के माध्यम से और विरोधियों के माध्यम से, वो चर्चा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।